नमस्ते, सुप्रभात। युग ऋषि विचार श्रृंखला का 67वां 67 चरण आ पहुंचा। आज 8 मार्च है और आज का शीर्षक है जीवन में सच्ची शांति के दर्शन। उद्धृत करता हूं अखंड ज्योति मासिक पत्रिका के अप्रैल 1997 अंक से, जो पेज 2 पर छपा था। गुरुवर ने कहा था, मनुष्य के अंतःस्थल में जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य, सतचित आनंद, सत्य शिव सुंदर और अजर अमर सत्ता है, वही परमात्मा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के चतुष्टय को जीव कहते हैं। यह जीव आत्मा से भिन्न है और अभिन्न भी। इसे द्वैत भी कह सकते हैं और अद्वैत भी। अग्नि में लकड़ी जलने से धुआं उत्पन्न होता है। धुएं को अग्नि से अलग कहा जा सकता है, यह द्वैत है। धुआं अग्नि के कारण उत्पन्न हुआ है। अग्नि बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं, वह अग्नि का ही अंग है, यह अद्वैत है। आत्मा अग्नि है और जीव धुआं है। दोनों अलग भी हैं और एक भी। उपनिषदों में इसे एक वृक्ष पर बैठे हुए 2 पक्षियों की उपमा दी गई है। गीता में इन दोनों का अस्तित्व स्वीकार करते हुए एक को क्षर यानी नाशवान तथा दूसरे को अक्षर यानी अविनाशी कहा गया है। पूज्यवर ने इस लेखांश के अंत में इस विषय पर बड़ी सुंदर बात कहते हुए कहा कि भ्रम से, अज्ञान से, माया से, शैतान के बहकावे से इन दोनों की एकता पृथकता में बदल जाती है। यही दुख का, शोक का, संताप का, क्लेश का, वेदना का प्रमुख कारण है। जहाँ मन और आत्मा का एकीकरण होता है, जहाँ दोनों की इच्छा, रुचि और कार्य प्रणाली एक होती है, वहाँ अपार आनंद का स्रोत उमड़ता रहता है। जहाँ दोनों में विरोध होता है, जहाँ नाना प्रकार के अंतर्द्वंद्व चलते हैं, वहाँ आत्मिक शांति के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। दोनों का दृष्टिकोण एक होना चाहिए, दोनों की इच्छा, रुचि और कार्य प्रणाली एक होनी चाहिए, तभी जीवन में सच्ची शांति के दर्शन हो सकते हैं। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है कि जो इस लेखांश में कहा गया उसको समझे, उसके मर्म को समझे। हम कार्यकर्ताओं ने अपने आध्यात्मिक सामाजिक जीवन में प्रयास किया है इन सच्चाइयों को जानने का, इन मर्मों को जानने का, और जीवन में सुख और शांति का जोड़ा बना रहता है। मैं महसूस करता हूँ सुख भी और शांति भी। सुख और शांति के जोड़े के बिना सफलता, आध्यात्मिक सफलता संभव नहीं। वह व्यक्ति बिल्कुल भी सुखी नहीं माना जा सकता जिसके जीवन में शांति न हो। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ तक सुनने के लिए। आपने समय दिया, आप समय देते हैं, आप इसे साझा करते हैं, अपने शुभचिंतकों तक पहुँचाते हैं। मैं उपकृत होता हूँ। पुनः प्रणाम, शुभकामनाएं। ओम शांति।